all are doing great. This is Twinkle and welcome to my channel. आज हम बात करेंगे खुद के बारे में, यानी कि खुद के लिए समय कैसे निकालें। हम सभी लोग कहीं ना कहीं खुद से ये शिकायत ज़रूर करते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या फिर मेरे बहुत सारे सपने हैं, मेरे गोल्स हैं, मुझे बिजनेस करना है या फिर कोई बड़ी अचीवमेंट पानी है, लेकिन मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता, या फिर मैं अपने पैशन पर काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है सिंगिंग करना, लेकिन मेरे पास रियाज़ करने का टाइम ही नहीं है, या फिर मुझे अच्छा लगता है कराटे सीखना, जिम्नास्टिक करना, योगा करना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और विंटर में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सुबह जल्दी उठा ही नहीं जा रहा। हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और नए साल में तो हम सभी ने कुछ गोल्स तो ज़रूर बनाए होंगे कि इस साल मुझे ये करना ही है। तो घबराइए मत, 21 दिन तक आप लगातार अपने गोल पर काम कीजिए, अपने पैशन पर वर्क कीजिए, तो आपकी ये आदत बन ही जाएगी और आपको कभी खुद से ये शिकायत नहीं होगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत ज़रूर करनी होगी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, सुबह जल्दी उठना ही होगा। अगर आप सुबह आज नहीं उठे तो आप अपने सपनों के लिए कभी भी उठ नहीं पाओगे। लाइफ में आपके जो भी गोल्स है वो कभी आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। एक समय आपको ऐसा भी लग जाएगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है। आप कुछ भी पा सकते हैं, ट्रस्ट मी, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप खुद को जान लोगे। खुद को हम कैसे जानें? तो सबसे पहले तो सुबह आपको नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठना है। 5:30 बजे आप फ्रेश हो जाओ, मेडिटेशन करने 5:30 बजे तो आप बैठ ही जाओ। 6 बजे से पहले आपको मेडिटेशन कर ही लेना है, तभी आप खुद को जान पाओगे। ऐसे नहीं है कि आपने 2-3 दिन मेडिटेशन किया उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पेशेंस रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और खुद को जान पाओगे। ध्यान इतनी आसानी से नहीं लगता। मान लीजिए कि आपने 2 महीना ट्राई किया मेडिटेशन करने का, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है। फिर आपको ये मन में विचार आया कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? तो आपको धीरज रखनी होगी, पेशेंस रखना होगा, आपको सब्र रखना होगा। जी हाँ, तभी आपका ध्यान लगेगा। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है खुद को जानना। ऐसे तो हर कोई इंसान अपने आप को जान सकता है। भगवान ने आपको कोई कार्य करने के लिए भेजा है। मान लो कि ईश्वर ऐसे कोई चीज़ नहीं बनाता, किसी ना किसी को कोई कार्य करने के लिए ही यहाँ पर भेजा गया है। सो हमेशा भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको ये जीवन दिया है, तो कुछ करके जाना है यहाँ से, ऐसे नहीं जाना है। ऐसे तो सुबह उठकर सब लोग सुबह उठते हैं, जॉब करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर टीवी देखा, खाना खाया, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर आगे हर रोज़ का उनका यही शेड्यूल होता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको लाइफ में कुछ और करना है जो कोई इंसान नहीं करना चाहता, यानी कि आपको अच्छे कार्य करने होंगे। कुछ ऐसा करना होगा, अपने अंदर स्किल डेवलप करनी होगी कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। और आप अपने पैशन की बात करें तो आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर हम दुनिया में देखें तो कितने लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी सोच जो होती है वो बहुत ही नेगेटिव होती है। तो हमें इतना नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा, क्या जो मैं ये कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। खुद पर विश्वास रखिए, हर चीज़ आपको मिलेगी,
हर चीज़ मिलेगी आपको अगर आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ आपको मिल सकती है और हो सके तो आप पॉजिटिव रहिए। छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। हो सके तो आप किसी गुरु के पास जाएं, उनके साथ बैठे, उनके साथ समय बिताएं। ऐसा नहीं है कि आप 50 साल की उम्र में ही किसी मंदिर में जाके बैठ जाओ और तभी आप बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे जैसे मतलब 20-25 साल आपके हो गए हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। उनके साथ बैठो, उनके साथ बातचीत करो, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है, मुझे क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना है कहते हुए कि हम किसी गुरु के पास तो तभी जाएंगे जब हमारे 50 साल हो जाएंगे, या फिर मेडिटेशन तो हम तभी करेंगे जब हमारा मतलब हमारी लाइफ पूरी हो गई होगी, या फिर 50 के बाद ही ये सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 15 साल के हो चुके हो, 12 साल के हो चुके हो, आप मेडिटेशन करना चाहते हो, खुद को पहचानना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको अपने गुरु के पास भी जाना होगा। उनके आश्रम में अगर आपको रहना पड़े तो आपको रहना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने संन्यास ले लिया या फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया। ये खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके बड़े बड़े गोल्स हैं तो आप खुद को जानो पहले, उसके बाद आप अपने गोल्स सेट करो कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर आप जाओ आगे। तो हो सके तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ। अगर आपके बड़े सपने हैं, अगर आप खुद पर वर्क करना चाहते हैं, खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन आज से शुरू कर दीजिए। और हो सके तो आप शुरुआत में म्यूज़िक का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप म्यूज़िक का सहारा नहीं लेना चाहते तो आप जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें मन ही मन आप दोहराएं तो भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सारे जो चक्र होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको भी फील करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम खुद को जानेंगे और एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो अपने गोल को हमेशा ऊपर रखो। मैं यही कहती हूँ कि अपने पैशन को मत मारो, अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सुबह जल्दी उठ जाओ 5 बजे, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है और हम सभी लोग फ्रेश फील करते हैं और एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी बड़ा शांत होता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे एटमॉस्फेयर में हम जो चाहते हैं वो हम करें। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी आपको कि हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। निर्भर उस इंसान पे करता है कि वो अपना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करता है। मैं यही आपको कहूँगी कि अपना टाइम भी आप पैसों की तरह ही इस्तेमाल करें। जितना पैसा इम्पोर्टेंट है उतना टाइम भी इम्पोर्टेंट है। समय की वैल्यू समझो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी योगा कंपटीशन में भाग लेती हूँ, उनमें मैं आगे बढ़ती हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं 1 सेकंड के लिए मेरा ये नंबर यहाँ पर नहीं आया, 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड में ज़्यादा टिक जाती तो मैं जीत सकती थी। कभी कभी मुझे हार का भी सामना करना पड़ा। मैंने गोल्ड मेडल भी जीता है, मैंने बहुत सारी अचीवमेंट ली हुई है, लेकिन कुछ अचीवमेंट ऐसी भी थी जो मैं हासिल कर सकती थी अगर मैं 2 सेकंड ज़्यादा उस आसन में टिक पाती, या फिर मैं कुछ ज़्यादा मेहनत कर लेती। शुरुआत में मुझे ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए थे, तो मुझे तभी समय की वैल्यू पता चली कि लाइफ में 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आप यहाँ पर बैठ गए हैं, आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या फिर कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अगर आप अपने गोल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आप गोल्स के बारे में कर रहे हैं तो उस पर काम करना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, मैं यही आपसे कहूँगी।
तो अपने गोल पर ज़रूर फोकस करें, अपने पैशन को ज़रूर आगे लेके जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा आगे बढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।